अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद ओमान है और आज आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 इंटर का, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम देते हैं और आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैं आपको यूं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको याद हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को जैसे कि हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी चीज के अगेंस्ट वर्क करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो अगर हम उसको ऊपर की तरफ जब हम उठाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। इस पे आप जो वर्क कर रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो तब जो आपको वर्क करना होगा उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। सेम पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते वक्त या एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते वक्त भी स्टोर होती है। जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर जब हम उसे कंप्रेस करना चाहते हैं तब भी हमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करना होता है, तब भी उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इंटर की बुक के अंदर मौजूद है जिसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पर इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। आप ये कह सकते हैं कि जब कोई एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर आए, अब आपको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो बन रही है इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। आप इस चार्ज को यहां रख दें तो ये रिपेल होकर खुद चला जाएगा, बट अगर इस चार्ज के करीब लेकर आना है तो आपको वर्क करना होगा। जब आप इस पे वर्क करना शुरू करेंगे, इससे करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना है कि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस जो आपने वर्क किया है वो वर्क बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस वर्क इज डन per coulomb test charge against the electric field. Such term is called electric potential. इसका मकसद है कि अगर मैं किसी एक चार्ज को, अगर किसी टेस्ट चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लेकर जाऊं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ब्रिंग करके लाता, उसको उठाकर लाता हूं, तो याद रखना मुझे वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। जब मैं इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करूंगा तो याद रखना जो एनर्जी स्टोर होगी इस चार्ज के अंदर, एनर्जी स्टोर पर कूलम टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से, और ये फार्मूला आता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क को W से डिनोट करते हैं और टेस्ट चार्ज को Q नॉट से डिनोट करते हैं। तो वर्क अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू V के बराबर है, जिस V को हम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अब आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब भी आप स्टडी करते हो तो ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हमें मेजर करना है तो याद रखना इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास वोल्ट होता है। या आपको बता दिया जाएगा कि what is the SI unit of electric potential? The SI unit of electric potential is volt. और वोल्ट किसके बराबर है? वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। तो जूल पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर के, तो हम इसे न्यूटन मीटर पर कूलम भी कह सकते हैं। ये आपके पास 1 वोल्ट के बराबर है। जब कभी भी आप वोल्ट की या पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डायमेंशन निकालना चाहते हो, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आप जानते हो वर्क की जो डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t पावर -2 या t इनवर्स 2। चार्ज की डायमेंशन होती है एम्पियर इंटू टाइम, मतलब कि a इंटू टी। जब आप a को ऊपर लेके जाए, t के ऊपर लेकर आए, तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -1। दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ करना है, क्योंकि हम जिस चीज में वर्क कर रहे हैं, इस चार्ज को जो लेके जा रहे हैं वो फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। जब हम चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे तो याद रखना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में एक रिलेशन ड्राइव करना है। जो रिलेशन हम ड्राइव करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम ये निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से, तो हम इससे भी नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज, इसको हम देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो इंडिकेट करता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी का मतलब है, इससे हम देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी हमने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया उसे डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, और आप इस क्यू नॉट को F अपॉन क्यू नॉट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोर्स पर कूलम टेस्ट चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और जो पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर है, तो वो हमें प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो ई डॉट डेल्टा आर किसके बराबर है, डेल्टा वी के। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। बाद में इस इक्वेशन को ड्राइव करके हमारे पास ये इक्वेशन ड्राइव होती है। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे सामने आती है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास जो होता है वो बेसिकली जाहिर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो अगर कभी भी एमसीक्यूज में आ जाए द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, स्टूडेंट्स वहां पर आप वोल्ट मत कहना, इसे हम न्यूटन पर कूलम कह सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हो कि आपके पास इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और V अपॉन R का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो आप लोगों से कहा जाएगा कि वोल्ट पर मीटर और इज इक्वल टू किसके बराबर है, न्यूटन पर कूलम के। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम बराबर है वोल्ट पर मीटर के। तो इसी तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए हम इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वर्क। आपको अगर कैलकुलेट करना है तो यहां पर एक एमसीक्यू दिया जा रहा है कि इफ 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज, कोई भी एक चार्ज है 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज, उसको डिस्प्लेस कराया जा रहा है, डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब कि ए टू बी तक इसको डिस्प्लेस कराया जा रहा है, जिनके पोटेंशियल, जिनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA 5.3 वोल्ट और VB किसके बराबर है, 18.3 वोल्ट। द वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी, द वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उस इक्वेशन को समझाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन में यहां पर आपको करके बता रहा हूं कि आपके पास ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला, डेल्टा वी किसके बराबर है आपके पास, डेल्टा वी बराबर है VB माइनस VA वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहां डिवाइड कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। आप ये कह सकते हो चार्ज क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास वर्क मिल जाएगा। आप अगर वर्क निकालना चाहते हो ए से बी तक, अब VB का पोटेंशियल क्या है, 18.3 वोल्ट, और VA का पोटेंशियल क्या है, 5.3 वोल्ट। आप इसे 5.3 वोल्ट को माइनस करें और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है वो है 2.5 माइक्रोकूलम। 2.5 माइक्रोकूलम का मतलब है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, 1 माइक्रोकूलम होता है 10 पावर माइनस 6 के। ये हमें वर्क मिल जाएगा। 18.3 में से 5.3 माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 12 आएगा। 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
आप जब इसको सॉल्व करके देखेंगे 12 को 2.5 से, तो इसका आंसर आपके पास 30 होगा। 30 आपके पास आंसर आएगा। इस 10⁻³ आपके पास ये जूल के बराबर है, 10⁻6 जूल के बराबर है। इस जीरो को अगर हटाएंगे तो 3 × 10⁻5 जूल आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या है, 3 × 10⁻5, इसका बी ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एमसीक्यू है जिसमें बताया गया है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ये दो लाइक चार्जेस आपके सामने गिवन है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सिंगल चार्ज का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके सामने ये इक्वेशन लिखी गई। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज किया जाए, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला भी बन सकता है KQ/R। वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, V बराबर है KQ/R के बराबर है। सेम यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि ये जो फासला है इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो है 2D प्लस Q और प्लस Q। ये आपके पास सेपरेशन 2D है। चार्ज से इस चार्ज से सेंटर तक का जो फासला होगा वो आपके पास फासला होगा D, और यहां से जो फासला होगा ये भी फासला आपका D होगा। अगर आप किसी इस वाले हिस्से का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/D के बराबर है, और इस वाले का KQ/D के बराबर है। इसे सम अप करके लिखे तो फॉर्मूला आएगा 2KQ/D। अब इसमें हमें कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, तो कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी आपके पास V बराबर है 2 यहां पर 1/4πε0 Q/D। 2 से कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा Q। ये जो आपके पास है इस चीज को हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास Q/2πε0 इंटू D। तो इसका ऑप्शन आपके पास D आएगा। ये हम बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, D आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2KQ/D फॉर्मूला हुआ, क्योंकि सेंटर तक का ये फासला D है और ये फासला आपके पास क्या है, D है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इसका आंसर आएगा Q/2πε0 इंटू D। ये आपके पास दो लाइक चार्जेस के दरमियान जिनके दरमियान फासला 2D हो तो हम उसके दरमियान पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास ये बनेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को जाहिर करता है। पर्टिकुलर पॉइंट पोटेंशियल का मकसद ये है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट उठाऊं, एक वो पॉइंट जहां पर आपके पास जो चार्ज के बिल्कुल करीब है, एक वो पॉइंट होगा जो चार्ज से काफी दूर हो, और इतना दूर हो जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। मैं अगर किसी चार्ज को लेकर आऊं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी वो हिस्सा है जहां पर पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। मैं अगर किसी चार्ज को जीरो पोटेंशियल से किसी इस पॉइंट तक लेकर आऊं जहां पर पोटेंशियल मौजूद है, यहां पर आप देख सकते हो VB वो पॉइंट है जो चार्ज के बिल्कुल करीब है, और VA वो पॉइंट है जो चार्ज के काफी दूर है। हम ये कह सकते हैं कि A पे पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, लोअर, और B पे पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल होगा हायर। मैं इस A पॉइंट को बहुत ही दूर लेके जाता हूं जहां पर पोटेंशियल आपका ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब है कि A का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। तो जब ये इंफिनिटी डिस्टेंस होगा तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं किसी ऐसे चार्ज को जहां पर पोटेंशियल जीरो हो वहां से लेकर ऐसी जगह पर लेकर आऊं जहां पर आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, तो जो आपने वर्क किया होगा पर कूलम चार्ज पे उसको हम एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है 1/∞, ये टर्म खत्म हो जाएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो VB की वैल्यू किसके बराबर है, -KQ/RB, -KQ/RB। अब K की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4πε0। दैट इज द फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारे पास फार्मूला है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का।
इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास लफ्ज ये जाहिर कर रहा है कि आपके पास पोटेंशियल किसी दो पॉइंट पे इक्वल हो, पोटेंशियल किसी दो पॉइंट पे इक्वल हो। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि जमीन से अगर किसी चीज को इस हाइट में लेकर आ जाऊं तो आप कहेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, मैं इसी पॉइंट को उठाकर थोड़ा सा इधर ले आता हूं तो क्या अब पोटेंशियल एनर्जी क्या 10 जूल से 20 जूल हो गई? या फिर अगर मैं यहां पर ले आऊं इस रूम के अंदर, मैं कहीं पर भी इसको लेकर जाऊंगा हर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी सेम मिलेगी। अगर हर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी सेम मिल रही है तो ये वो सरफेस है जहां पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी सेम मिलेगी। अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ऊपर ले जाऊं तभी पोटेंशियल एनर्जी सेम मिलेगी। इसका मकसद है कि जमीन से अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो यहां पर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे आपको वहां पर सेम मिलेगी। सेम यही कॉन्सेप्ट हम चार्ज पे अप्लाई कर सकते हैं कि चार्ज के अराउंड ये जो मैंने लेयर्स बनाई है रेड कलर की, इनका डिस्टेंस अगर देखा जाए यहां से यहां तक या यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस सेम है। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इन इधर कहीं पर भी पोटेंशियल चेक करोगे हर जगह पर पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। ये जो सरफेस आपको जो मिल रही है इसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। नाम से ही जाहिर है कि वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए किसी भी दो पॉइंट का। अगर आपको पता है जब पोटेंशियल सेम होगा तो हम कह सकते हैं वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो ये हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा इस ए पॉइंट और बी पॉइंट। सपोज करते हैं हमने ये दो पॉइंट उठाए तो यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, और सेम होने की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो होगा। आप अगर ये कह सकते हैं जहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो क्या यहां पर वर्क हो सकता है? तो आप कहेंगे कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं पर भी वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी जीरो। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क कर रही होगी वो वर्क हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब है कोई वर्क नहीं होता। और अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पोटेंशियल सरफेस का जो एंगल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के दरमियान जो एंगल देखेंगे हमेशा कितना होता है? 90। ये आपके पास एमसीक्यू में आता है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली ये एक यूनिट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एक एनर्जी का यूनिट है। आप ये कह सकते हैं ये एनर्जी का यूनिट बेसिकली हम यूज करते हैं कहां पर? एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके अलावा हाई एनर्जी फिजिक्स, इन जगहों पर एनर्जी का ज्यादातर यूनिट जो यूज किया जाता है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट कराना हो, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराना हो, एक्सेलरेट कराना हो, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज अगर वन इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी फील्ड से गुजर रहा हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो याद रखना उस फील्ड में जाकर अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो एक बता देना चाहता हूं कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसी फील्ड से गुजरे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली 1 वोल्ट हो, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर यूनिट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है 1.6 into 10 power minus 19 जूल के बराबर है। 1.6 into 10 power minus 19 जूल के बराबर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसके बराबर है? 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10 पावर 12। अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी की जो ये इक्वेशन है इसके जरिए हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की इस इक्वेशन से कैसे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की? तो आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² रखते हैं, ये ev के बराबर होता है। अगर 2 को यहां मल्टीप्लाई करें, m को यहां पर डिवाइड करें तो v² किसके बराबर होगा? 2ev/m। जब कभी भी स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है तो दोनों तरफ हम अंडर रूट देते हैं, तो लास्ट में हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बने। तो ये हमारे पास फाइनल टॉपिक था जो इस बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट।